यही तो कयामत है। ए भाई लोग, कैसे आप सब ऑल सेट? क्या गर्मी में दिमाग फट रहा है, बोरियत का कीड़ा डस रहा है? तो जरा उंगली को थामिए, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है धमाल प्लस कमाल। आज मूर्ख इंसान नहीं, बल्कि आज आपको हंसाने का काम करेंगे जानवर, जिनके अंदर मौजूद मस्ती का कीड़ा आज उछल उछल कर बाहर आ रहा है और ऐसे ऐसे कांड इनसे करवा रहा है कि आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मस्ती का ये सफर। देखिए भाई, भालू वैसे तो बड़ा शांत जानवर होता है, लेकिन जब इसके अंदर का मस्ती वाला कीड़ा उछाल मारता है तो अच्छे अच्छों की हंसी छूट जाती है। अब यही देख लीजिए, जू घूमने गए लोग भालू को मूंगफली खिलाने में बिजी हैं। भालू भी मस्त लपक लपक कर मूंगफली चबा रहे हैं। Nice shot. हमें भी खिला दो भैया, हमें, हम भी खड़े हैं इधर। अरे सुनो सुनो भैया, अब इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। सड़कों पर फर्राटे मारती गाड़ियां और गाड़ियों पर बैठी लैला मजनू की जोड़ी तो आपने कई बार देखी होगी। रोमियो जूलियट की ये औलादें एक दूसरे से ऐसे चिपक के बैठती है कि हवा भी पास ना हो पाए। ऐसे ही कार्यक्रम यहाँ भी जारी था। पीछे वाले भाई साहब ने जब इस लैला को अपने बूढ़ा मजनू से कुछ ज्यादा ही चिपके हुए देखा तो इनकी खोपड़ी सनकी और भाई साहब आगे गए। ये क्या है? कतिया और अंकल की जोड़े 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 जोड़े। यहाँ तो मजनू की लैला छमिया नहीं बल्कि कुतिया निकले। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, पेड़ पर फल लगते हैं ठीक है, फूल लगते हैं वो भी ठीक है, लेकिन क्या पेड़ों पर जानवर भी लगते हैं? अब आप कहेंगे कि ये ना आज पागल हो गया है, तो कोई ना, खुद देखिए। देखा, पेड़ पर बकरियां उग रही हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो अपने दिमागी कीड़े को आराम दीजिए, क्योंकि ये बकरियां पेड़ पर चढ़कर पत्तियां खाने में बिजी हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप ही इस दुनिया के सबसे बड़े आलसी इंसान हैं, तो अपना सॉफ्टवेयर जरा अपडेट कीजिए, क्योंकि हम इंसानों से कई ज्यादा गुना तो भैया आजकल के जानवर आलसी हो गए हैं। इन 3 तिगड़म मगरमच्छों को देखिए, जो एक ही फटफटिया पर कैसे लदे आ रहे हैं। यही सड़क किनारे एक शेर महाराज भी मस्ती से सुस्ता रहे थे, मगर जनाब इनका आलस तो देखिए, भोजन का शिकार करने की बजाय मस्ती से सोते सोते बस देख रहे हैं। अरे शेर भैया, ऐसे तो हम लड़के लड़कियों को देखते हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं बाबा? चलिए दोस्तों, अब आपको कलवा और काली की लव स्टोरी दिखाते हैं। कलवा कहता है कि बस एक बार एक चुम्मे। काली कहती है कि नहीं कलवा, अभी नहीं, शादी के बाद। लेकिन एक दिन काली के घर वाले कहीं चले जाते हैं और कलवा चुपके से आकर काली को पकड़ लेता है और फिर इसी पल का तो मुझे इंतजार था बेबी। नहीं कलवा, ये पाप है। तो मैं इस पाप का भागीदार बनने के लिए तैयार हूँ। छोड़ दो मुझे प्लीज। एक बार मेरी आंखों में देखो। अच्छा ठीक है, बोलो। प्यार करती हो ना मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। तो क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा कलवा सिर्फ तुम्हारे दिल में रहे? क्या बोला तुमने? मेरा मतलब दिल में। हाँ चाहती हूँ। तो बस इस मोमेंट को फील करो और फिर मुझे फील करो, ठीक है? सही है गुरु, लगे रहो, पर जरा ध्यान से। कई घर वाले आ गए तो बम पे लात पड़ेगी और डंडे शगुन में। फिर यमराज जी से कहते रहना, मेरी काली को भी ले आओ। ये समस्या है। सच कहा जाए तो दोस्तों, कुत्तों से ज्यादा शातिर और शैतान जानवर कोई हो ही नहीं सकता है। अब इस पीलिया को मम्मी ने नई ड्रेस लाके पहना दी तो पप्पी का दिल गार्डन गार्डन हो गया। पहला तो ये कोने में छिपी अपनी ड्रेस दिखाकर शर्माने लगी, लेकिन फिर बाहर निकल कर आए, हाय हाय, ऐसी मटकी के रुकने का नाम ही नहीं लिया। वैसे मैं जब भी अपनी बहन को नई ड्रेस दिलाता हूँ तो भैया 1-2 दिन तक उसका हाल भी कुछ इसी तरह रहता है। सही पकड़े हैं। अब जो क्लिप आप देखने वाले हैं ना, उसे देखकर आपकी भी बाबू भैया की तरह धक धक शुरू हो जाएगी, इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए। ये जो विदेशी सीट आप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल सीट नहीं है, बल्कि एक खास प्राणी का घर है जो अभी आपको अपनी शक्ल दिखाने वाला है, तो दिल थाम के बैठिएगा। 1, 2, 3 और स्वागत तो करो हमारा। वैसे सोचिए, अगर आपका कार्यक्रम चालू हो और इसी तरह नागराज की एंट्री हो जाए, नागराज के ऊपर कुछ टपक रहा हो और इन्हें गुस्सा हो जाए, तो क्या होगा?
वैसे तो लल्लू पल्लू करने का सही समय नाइट का होता है, लेकिन बिल्लियों के खानदान में सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ ये भाई साहब अंडे और अंडे से ऑमलेट बनाने के लिए घर में इधर से उधर बिल्लू की तलाश में भटक रहे थे, पर इनका बिल्लू तो भैया सोफे पर आए है, क्या गुल खिला रहा है जरा देखिए। ओ बिल्लू आंटे किथे रखे, मैं आमलेट बनाना यार। ओ नमस्ते भाभी जी, कोई ना तुसी आमलेट बना लो, मैं माड़ा जगह ना नून लेके आया, कोई गल नहीं। कहीं ना तुसी चालू रखो, साला बना बनाया आमलेट पता नहीं कौन से छेदवा में भिजवा दिया। लगे रहो बिल्लू भाई, लगे रहो, हमें तो सिंगल ही मरना है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाय गर्मी। गर्मियों के आते ही घरवाली से ज्यादा तो चप्पलों की याद आती है। घरवाली छूट जाए चलेगा, पर भैया बिना चप्पल के बाहर निकल गए तो हाल बिल्कुल इस गिरगिट की तरह होगा। लगता है भाई साहब नीट की एग्जाम देने जा रहे हैं, इसीलिए जूते नहीं पहने होंगे। वैसे भाइयों और उनकी बहनों, आपने पुराने जमाने वाली नागिन वो आंखें पिक्चर तो देखी होगी। अरे वही जिसमें श्रीदेवी नागिन बनके अमरीश पुरी की नींदें उड़ाती थी। अब वैसे तो पिक्चर काफी पुरानी है, पर आज भी इसे देखकर भैया लोग काफी इंस्पायर हो रहे हैं। ये इंसान रूपी जानवर आज यही पिक्चर देखकर आया है। पिक्चर का भूत इस हड्डी गम पसली के सिर ऐसा चढ़ा कि पुलिस वाला भी प्रोटेक्शन ढूंढने लगा। I love you इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you। इनको बैठा लो, जिम में बैठा लो यार। दोस्तों टिड्डा, शेर और मगरमच्छ, एक टाइम पर इनसे बचना पॉसिबल होता है, लेकिन मधुमक्खियों से ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं। ये तिनक भर सी मधुमक्खियां पल भर में इंसान को लाल गुब्बारा बना देती हैं। लेकिन जरा इस कार को देखिए, जहाँ मधुमक्खियों ने पूरा का पूरा अड्डा तैयार कर रखा है। कार चलती है तो इनका झूलन झूलन, और रुकती है तो आराम विथ मस्त पैग। अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ? लगता है भैया ये कार वाला लोखंडी का बना है, जो इसे मधुमक्खियों से कोई खौफ भी नहीं है। या हो सकता है इनकी कुछ सेटिंग बाजी हो। वेल आपको क्या लगता है, जरा नीचे बताइए। चलिए अब आपको चलती फिरती पेंट और पेंटिंग की दुकान दिखाते हैं। किसी भाई या बहन ने ताजी ताजी पेंटिंग सीखी, और जब उसे पेंटिंग बनाने के लिए कोई जगह मिली ही नहीं, तो उसने अपनी कलाकारी इन भैंसों पर ही निकाल डाली। भैंसों को जो है वो चलता फिरता पोस्टर बना दिया। लड़कियों, तुम्हें देख देख कर ये भैंसें भी इतनी चालू हो गई हैं कि ब्यूटी पार्लर तक पहुंच गई। अरे तू जा रही। वैसे जानवरों की दुनिया में खुराफात मचाने के मामले में सुअरों का भी बड़ा हाथ है। इनकी जब सटकती है तो भैया सबकी हंस हंसकर फटती है। इस छोटे पैकेट बड़े धमाके से मिली है। रिंग को उठाकर क्या मस्त मुंह से ही घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, बात छोटे, तुम तो गुरु के भी गुरु निकले। वैसे किसे पटाने की तैयारी है? मखदूम, कफन का साइज लिखो। पापा की बड़ियों को देख देखकर इस चूजे की नीयत फिसल गई, और इसने भी पापा से स्कूटर की डिमांड कर डाली। पापा भी मस्त बाजार से छोटा सा स्कूटर ले आए, जिसे देखकर चूही की खुशी का तो भैया ठिकाना ही नहीं रहा। लगता है भैया चूही धूम 4 रिलीज करने के चक्कर में है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। वैसे आपको मालूम है जानवरों की बस्ती में भी मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार जब मेला लगा तो नागराज अपनी छमिया से मीठी बातों में इतने मशगूल थे कि झूला झूलना ही भूल गए, और जब तक आए तब तक मेला समाप्त। इसीलिए इन्होंने सोचा चलो जुगाड़ से झूला झूलते हैं। फिर जो हुआ, आए हाय, जरा आप ही देखिए। अच्छा कहते हैं कि भैया माँ तो आखिर माँ होती है, और सही भी है, माँ तो आखिर माँ ही होती है, उसे बाप थोड़ी कह सकते हैं। वेल यहाँ पर ये ग्रास डक अपने बच्चों के साथ पानी में मजे मार रही थी, लेकिन तभी एक पूल आ जाती है। थोड़ी देर तो ये अपने बच्चों के साथ किनारे पर खड़ी होकर देखती है, मगर फिर इसे लगता है कि नीचे जाना सेफ नहीं है, और ये यहाँ से यूं टर्न मार लेती है। लेकिन तभी इसका एक बच्चा पानी के बहाव के साथ नीचे। अब भाई माँ तो आखिर माँ होती है, बाप तो होती नहीं है। अरे कोई बात नहीं, इसे बहाना मुन्ना तैरना सीख जाएगा। अब बच्चे को इस हालत में देखकर डक का जो है वो दिमाग खराब हो जाता है। वो कुछ देर तो विचार करती है, फिर आखिरकार बच्चे को बचाने के लिए नीचे छलांग मार देती है, और साथ ही सारे बच्चे भी। Oh my God!
she went after it. I was scared she wasn't going to. इसे कहते हैं माँ। अगर यहाँ पर अभी पापा होते तो कहते बेटा कोई ना, तो चिंता ना करियो, दूसरा तैयार कर लेंगे। यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है। वो भी क्या दिन थे यार, जमीन पर बैठकर दावत, रसगुल्ला और मस्त दही बड़ा, आए हाय हाय। वैसे अगर आप भी उसी दावत को याद कर रहे हैं तो ये लीजिए, साक्षात देख लीजिए, क्योंकि यहाँ उन्हीं दिनों को याद करते हुए जमीन पर पत्तल और हाँ जी लो जी क्या दे जी वाली दावत जारी है। ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। ला 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 भैया ला, अरे ला ना, अरे हाँ हाँ ला ला ला, आज तो मस्त मजे आ गए। अरे भाई एक दो रसगुल्ला और लिया। अरे सोना जल्दी आ जाओ, आज तो बड़ा मूड है। ये आवाज सुनते ही यार किसी के तन मन और धन में आग लग जाती है। इस पिल्लू के तन मन में भी आग लग गई जब इसकी सालों पहले बिछड़ी पिलिया ने इसे अचानक से आवाज दी। अब पेड़ इतने छोटे हैं कि सीढ़ियों से उतरने में बहुत मेहनत लगती, पर अब सब्र भी कहाँ था। ये बढ़िया है गुरु, एक जंप में हिंदुस्तान पाकिस्तान पार और सीधे छमिया के पास। दोस्तों बाबा की परियों को हम सभी ने पैरों से स्कूटी रोकते तो कई बार देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि परियों में स्कूटी रोकने की ये कला आई कहाँ से? अगर नहीं तो जरा यहाँ देखिए। फुल स्पीड में लैंड करना, तबड़ दबड़ पानी को पीटते आगे बढ़ना और फिर शांति से रुक जाना, यही से तो आए हैं परियों में ये गुण। यहाँ नागराज और मेंढक के बीच जो है वो पंगा हो गया। दोनों में खूब मुक्कालात हुई और नागराज मेंढक पर भारी पड़ा। नागराज ने जब मेंढक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा तो मेंढक का भी ईगो हर्ट हो गया और उसने पुशअप्स मारकर सबसे पहले तो अपनी बॉडी बनाई और फिर गया नागराज के पास फाइनल फाइट करने। अब इस फाइनल फाइट का क्या रिजल्ट होगा, चलिए साथ में देखते हैं। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो भाई यार क्या भाई भाई लगा रखा है ये? लेके क्यों नहीं गया मुझे घुमाने? मैं लेके जाने वाला था। अब आपकी मुलाकात कुत्तों की दुनिया के सुपरस्टार जिम्नास्ट प्लेयर से करवाते हैं। लेकिन मुलाकात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया फटाफट से कर लीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को समझ ही गए हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन आप कुत्तों के इस सुपरस्टार से मिलकर जाइएगा।